जोड़ों का दर्द होता क्या है और ख़ास तौर पे सर्दियों में क्यों इतना तंग करता है? जी, जोड़ों का दर्द बेसिकली हमारे छोटे और बड़े जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अच्छा, सर्दियों में इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि सर्दियों में गर्मी की निस्बत खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो वहाँ हमारे जो तेज़ाबी मादे हैं, जैसे यूरिक एसिड है, उसके क्रिस्टल्स हैं, या हमारे जो है ना ये ट्राइग्लिसराइड बनने से क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो वो जहाँ जहाँ जिन वेन में आके वो रुकावट करेंगे वहाँ वो पेन शुरू हो जाती है। ये एज की वजह से भी होता है? एज साइन की वजह से जोड़ों के दर्द जो है वो बढ़ जाते हैं क्या? देखें, एज के लिहाज से ये है कि अमूमन 50 साल के बाद तो जोड़ों का मसला अगर होता है तो डेफिनेटली वो कोई इतना एज फैक्टर में भी उसको काउंट कर सकते हैं और डिजीज़ में भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बच्चों को, जवानों को, ख़वातीन बिलखसूस, टीन एज की भी बच्चियाँ और जो शादी के फौरी बाद डिलीवरीज के प्रोसीजर से गुजरती है, उसके बाद जो उनके जोड़ों में तकलीफ़ होती है, तो ये एक बीमारी बन चुकी है हमारे इस मुल्क के अंदर। और उसके अंदर बहुत सी वजूहत हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कसरत से ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल जब हम करते हैं, मिसाल के तौर पे गर्मी आई है, गर्मी में तो हम चलें लस्सी भी पी रहे हैं, जूसेस भी पी रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, ठंडा पानी भी पी रहे हैं, लेकिन सर्दी जैसी आती है तो हम इन चीज़ों की एहतियात नहीं करते। वो जो 1-1.5 माह बीच का इंटरवल होता है ना, उसमें भी हम ये बदपेजियाँ कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में हमारे असाब कमज़ोर हो जाते हैं और हमारा ब्लड फ्रीजन की तरफ जाता है और हमारे अंदर जितने तेज़ाबी मादे रोकते हैं, जिससे हमारी दर्दें बढ़ जाती हैं। अच्छा, मैंने अमूमन देखा है जो सर्दियाँ आती हैं तो लोग मछलियाँ खाना शुरू कर देते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, मगर हमारे वहाँ जैसे हमारी अगर खुराक में अपनी देखूँ तो हमने मछली 12 महीने खाई है। 10 महीने 12 महीने जो हमें जिस हिसाब से जहाँ मछली मिल जाए, या मैंने फ्रिज में रख दी तो फिर पका के खिलाएंगी। हम ये इस तरह की एहतियात नहीं करते थे, या फिर सिर्फ ये सर्दियों में खाना ये नहीं करते थे। तो ये कोई ऐसी सब्जियाँ, ऐसे कोई खाने, ऐसी कोई ग़िज़ाएँ हैं जो आप कहते हैं कि सिर्फ सर्दियों में खानी है, गर्मियों में नहीं खानी, गर्मियों में खानी है, सर्दियों में नहीं खानी? क्या उनकी वजह से भी जोड़ों के दर्द और हड्डियों के दर्द होते हैं क्या? जी बिल्कुल। ये हमारे जो घरों में खाने बनते हैं तो उन खानों के अंदर मसाला जात की तरतीब सर्दी गर्मी के हवाले से नहीं है। जो मसाले गर्मी में इस्तेमाल होते हैं वही सर्दी में होते हैं। तो सर्दी के अंदर कुछ मसाले जात जैसे दालचीनी है, अजवाइन है, कलौंजी है, इनका जब आप अपने खानों में इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो खाना भी आपकी दवा, ग़िज़ा तो है, दवा भी बन जाएगा, शिफा भी हो जाएगा। ऑब्वियसली शिफा भी बनेगा। दूसरा, ये जो आपने बताया कि फ़िश का इस्तेमाल जो है ना वो सर्दियों में भी कोई एक दफ़ा लोग खा लेंगे, 2 बार खा लेंगे। ये जो बेहतरीन हमारी प्रोटीन के अंदर बेहतरीन प्रोटीन फ़िश की है, जिसमें ओमेगा 3 भी मौजूद है, विटामिन डी की जो हमारी कंपनसेशन है वो भी पूरी करती है। हमें चाहिए कि हमें बच्चों को तकरीबन डेली जो है ना एक फ़िश का पीस ज़रूर देना चाहिए। इससे आपको बहुत, यानी कि जो लॉस ऑफ मेमोरी है, यादाश्त के मसाइल हैं और हड्डियों के जो मसाइल हैं, फिर इसके अंदर आप यखनी का इस्तेमाल करें, देसी मुर्गा उसके शोरबा इस्तेमाल करें, काले चने, यानी हमारे पास बेहतरीन चीज़ है। काले चनों की कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है। काले चनों का शोरबा लें, शोरबा बना के खाएं ज़रा, मैं तो कहती हूँ काले चनों का शोरबा काली मिर्च में बनाएं, उसको सब्ज़ मिर्च में बनाएं, उसको आप पी भी लें और काले चने भी खा लें। आपको पता है काले चने घोड़ों की खुराक है। घोड़े कितना भागते हैं, ना उनका सांस फूलता है ना वो थकते हैं। तो हम लोग काले चनों को आप घरों के अंदर देख लें, आपके पूरे स्केड्यूल में पूरा महीना काले चने होते ही नहीं है। तो काले चने का इस्तेमाल सर्दियों में जोड़ों के मराज से बचाता है। इसके अलावा हमारे कहवा जात हैं कुछ, जैसे आप अदरक का कहवा है, कलौंजी का कहवा है, सौंफ उसमें मिला के इस्तेमाल करें तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन नाखून से लेकर बालों तक यकसा होगी और आपकी दर्दें खत्म हो जाएंगी। वाह वाह वाह। अच्छा, और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आपको लगता है कि वो जोड़ों का दर्द जो है पैदा कर सकती हैं अगर हम सर्दियों में इस्तेमाल करें तो? देखें, सब्जियों में जोड़ों का दर्द, जिन लोगों को यूरिक एसिड का इशू है या जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, उसमें वो सब्जियों में तो जैसे बैंगन है, बादी जो सब्जियां हैं जैसे बैंगन है, अरवी है, अच्छा, गोभी है। ये अरवी तो लेस पैदा करती है, कहते हैं जो लेस वाली सब्जियां होती हैं वो तो जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के लिए नहीं। वो देखें, जोड़ों के अमराज के अंदर भी ना क्लासिफिकेशन है। एक आपके लिगामेंट्स के इशूज और होते हैं और एक खून गाढ़ा होने के मसाइल और होते हैं। तो ये जितनी लेजर चीजें खून भी गाढ़ा करती हैं। अच्छा, तो मजीद गाढ़ा नहीं करती। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता अरवी जो है वो बुरी चीज है, लेकिन जिन लोगों को जोड़ों के अमराज हैं उनके अंदर वो अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो उसमें ये एहतियात करेंगे। इसी तरह दालों में माछ की दाल और चने की दाल, ठीक है, ये बहुत तेजी से यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मेल्स के अंदर यूरिक एसिड के बहुत इश्यूज चले गए हैं, फीमेल्स में भी हैं, लेकिन मेल्स के अंदर यूरिक एसिड, चूंकि हम लोग प्रोटीन में ज्यादा रेड मीट में बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं या मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अगर व्हाइट मीट लेंगे तो उसमें आपके इन बीमारियों से बचने के चांस कम होंगे। जैसे चिकन है, हाँ, आप जिसमें फिश का गोश्त ले सकते हैं,
ये आपके लिए बड़े अफसोसमंद है। वाह। अच्छा मुझे बताएं, क्या ये कोई ऐसी जो पुराने दर्द होते हैं उसका कोई मुकम्मल इलाज है कि अगर इसको कुछ हम ट्रीटमेंट करें, कोई चीज़ लगाएं, मलें, खाएं तो ये जो है पुराना दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए, या फिर ये वापस आ जाता है बस वक्ती तौर पे आराम? नहीं, पुराने दर्द के लिए हमारे पास जो है ना हल्दी बेहतरीन चीज़ है। आंबा हल्दी? मैं अब आपको यही बात करने लगा हूँ। एक होती है हल्दी, वो हमारे पास मौजूद है, अगर आप कहते हो तो हम उसको आए। कौन सी? जी, ये है हल्दी, आम हल्दी। जब हम किसी पेशेंट को कहते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल करें तो वो इसमें ये हल्दी इस्तेमाल करते हैं। ये हल्दी भी फायदा देती है, लेकिन जो आंबा हल्दी है ना वो ये है। आंबा हल्दी का कहवा इस्तेमाल कर लें या इसका पाउडर बना के 4 चम्मच सुबह शाम खाएं। जितनी आपकी पुरानी दर्दें हैं, चाहे वो आर्थराइटिस की हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम में सरायत कर गई हो, या चाहे आपको हर वक्त बॉडी के अंदर फैटीग रहती हो, तो आंबा हल्दी, ये इंडियन हल्दी होती है, ये बेहतरीन चीज है। सर ये कहाँ से मिलेगी और ये कहाँ से मिलेगी? ये तो वो वाली हल्दी है ना जो आपको रेडियो पे भी मिल जाएगी, जो बेच रहे होते हैं। ये आम हल्दी है, पाकिस्तानी हल्दी है, लेकिन इसकी एफिकेसी अपनी जगह है। इसमें इन्फेक्शन को क्योर करने का भी पूरे इसके अंदर वो अल्लाह पाक ने खासियत रखी है। लेकिन जो आंबा हल्दी है ना, चूंकि बात हो रही है पुरानी दर्दों की, तो पुरानी दर्दों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है आंबा हल्दी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 3 चीजें और हैं। एक है सुरंजान शीरी और सुरंजान तल्ख। ये क्या है? ये हमारी ये इंग्रेडिएंट्स है हर्ब्स के, ठीक है। सुरंजान शीरी, सुरंजान तल्ख। सर हाथ में निकाल के दिखाएं, मैं तो पहली मर्तबा देखी कोई चीज, ताकि कोई कुछ खरीदने जाए तो उनको उसकी पहचान तो हो। जी बिल्कुल, ये देखें जी प्लीज, ये है सुरंजान शीरी। ये बेहतरीन चीज है आपके जोड़ों के अमराज के लिए। इसका आप इस तरह करें कि पाउडर, सुरंजान शीरी इसका नाम है, और ये आप जो है ना एक चटाक ये ले लें सुरंजान शीरी, और एक चटाक आप ले लें सूखा अदरक, जिसको हम जंजबील कहते हैं, सुंड भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये देखें जी, ये है सूखा अदरक मैडम, ठीक है। और ये क्या था? ये सुरंजान तल्ख है। तल्ख भी लेनी है? जी, तल्ख भी दवाइयों में डलती है। मैंने दोनों की तस्वीर इसलिए ली कि लोगों को पता हो जाए। दोनों चीजों में से कोई एक डाल लें, या शीरी डाल लें या तल्ख डाल लें। अच्छा। दोनों का अफादियत पुरानी दर्दों में, यूरिक एसिड में, और आपके असाबी कमजोरी को ये ठीक करते हैं। अच्छा ठीक है, इस तरीके से है, पहचान हो जाएगी आपको जब आप जाएंगे। अच्छा, अब इनको हमने करना है क्या, ग्राइंड करना है? हाँ जी, इनको आपने एक छटांग सुरंजान शीरी ले लें, ठीक है, एक छटांग आप जंजबील ले लें, इन दोनों को आप जो है ना हम वजन, अच्छा इसमें आप आंबा हल्दी भी डाल लें आधी छटांग। अच्छा ठीक है, आंबा हल्दी हमने 3 चीजें, सुरंजान शीरी, आंबा हल्दी और जंजबील, इन तीनों का पाउडर बना के सुबह शाम आधी आधी चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो आपकी पुरानी दर्दें हैं, जो असाबी कमजोरी है, जो वीकनेस है, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी। और 1 महीने के इस्तेमाल से यूरिक एसिड भी आपका ही कंट्रोल कर लेगा। वाह वाह, बड़ा अच्छा नुस्खा, बड़ा आसान सा है। ठीक है, और दूसरा नुस्खा आप क्या बताने लगे? दूसरा मैं जो जोड़ों की लेस भी होती है ना, उसमें भी जैसे आवाज आ रही है, वो कमी हो जाती है लोगों को, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, उसके अंदर जो है ना हमारे पास एक दवाई है अजगन नगूरी, अभी वो मौजूद नहीं है। जिन लोगों के जॉइंट्स के अंदर आपस में रगड़ खाते हैं, आवाज आती है, उसके अंदर 2 चीजें, एक तो सुरंजान शीरी और दूसरा अजगन नगूरी। इन दोनों को हम वजन लेके और आप आधी चम्मच सुबह शाम खाएं। अल्लाह के हुक्म से ये जो घुटनों से आवाज आना है, और आप ओवरवेट की वजह से आपके घुटने उस बोझ को नहीं अगर बर्दाश्त कर सकते तो वो बेहतर होंगे। और तीसरी एज अ लोकल एप्लीकेशन इसके अंदर एक चीज है, रोगने अरिंड, ये अमूमन बच्चों को हम देते हैं पेट के लिए, कब्ज के लिए, कैस्टर ऑयल। अच्छा, कैस्टर ऑयल, ठीक है, ठीक है। कैस्टर ऑयल बेसिकली ये रोगने अरिंड को आप हल्के हाथ से अपने घुटनों पे इसका मसाज करें, दोनों घुटनों पे। इसको गर्म करके या फिर सादा? इसको नॉर्मली मसाज नॉर्मल लगा लें, बेशक आप गर्म ना करें। रोगने अरिंड है ये, कैस्टर ऑयल है, आम आपको समझ आ जाएगा ये, क्योंकि उर्दू में नाम ले रहे हैं तो उस तरह से भी आपको मिल जाएगा बाजार में। और कैस्टर ऑयल, ठीक है, दिस यू कैन गेट इजीली फ्रॉम बाजार। तो ये अच्छा, इसका मैं तरीका बता रहा था आपको कि रोगने अरिंड को जिन लोगों के जोड़ों में से आवाज आती है या आपके वजूद का जो बोझ है वो घुटने बर्दाश्त नहीं करते, वो आप घुटनों पे अच्छी तरह उसका मसाज करके उसके ऊपर कोई आप नी बैंडेज पहन लें और उसके ऊपर आपने टकोर करना है। टकोर किस चीज से? नमक और रेत के कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी भी आप ये जो पैड है, हीटिंग पैड के कर लें। हाँ, जो हम कमर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी कर सकते हैं। उसके भी कर सकते हैं, पानी का उसमें कर सकते हैं, पाउच के आप पैड के कर सकते हैं। तो ये आप इतनी जबरदस्त चीज है कि यानी कि हमारे यहाँ अतिबा ने इसको हमेशा जो है ना वो कब्ज के हवाले से इस्तेमाल किया, लेकिन जिनके जोड़ों में से आवाजें आती हैं,
जिनके घुटनों में से वो रगड़ खाते हैं, लेगामेंट्स के इश्यूज हैं, उसमें ये बेहतरीन चीज़। ये अम्मी जो थी ना, अगर किसी बेटी को दर्द हो या किसी को बेटे को पाँव में ऐसे दर्द हो ज़्यादा चलने से, फिरने से, खेलने कूदने से, तो वो जो समंदर में स्टोन्स नहीं होते, पत्थर पड़े हुए होते हैं थोड़े से बड़े बड़े प्लेन सरफेस वाले, ये नहीं कि चूरा चूरा वाले, जो बिल्कुल चिकने होते हैं और खूबसूरत, उसके अंदर बारीक 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 दाने डिजाइन, जिसको हम कहते हैं ये मरवरीद, हाँ, साफ चिकने पत्थर जो होते हैं गोल गोल, उन पत्थरों को लाके अम्मी पानी खोलते हुए पानी में डाल देती थी, और उसके बाद हमें अच्छी तरीके से पाँव में जहाँ पे जो भी जगह पे दर्द हो, कमर में, अच्छा सा मालिश करके थोड़े से नीम कोसा तेल में, उसके बाद अम्मी क्या करती थी, उन पत्थर को ना पानी में से निकाल के तो उस तेल के साथ जिस्म पे मलती थी, पाँव पे मलती थी। अब उसकी होती थी हमें टिकोर, और वो पत्थर काफ़ी देर तक गर्म रहता था, तो उसकी पूरी पीछे हमारे थाइस वाली जगह पे, कमर पे, जहाँ जहाँ बच्चों को भाग दौड़ने से, खेलने से दर्द होता, इतनी आराम आती थी कि हम सुबह सुबह बिल्कुल ऐसे जिंदा दिल होके और फ्रेश होके उठते थे। इसका भी ज़रा बता दें कि इस तरह की टिकोर जो है, ये है स्टोन थेरेपी। अच्छा, स्टोन थेरेपी इस वक्त आपके कई कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऐसी मशीनरीज उन्होंने बना ली हैं, जैसे वो आपकी इसकी होती हैं मशीनरीज, जैसे वो आपकी थेरेपी करती हैं बॉडी का मसाजर। तो ये तो अम्मी हमारी उस वक्त करती जी जी, ये पुराने वक्तों में कुछ ऐसे स्टोन्स होते थे जो उसके अंदर अल्लाह ने खासियत रखी थी, जो ऐसे मजाज था कि जब उसको आप रगड़ाई करते हैं ना किसी ऑर्गन के ऊपर, तो वो अपनी जो है ना उसकी हीट की वजह से वहाँ के मसल्स की सोजिश भी उतरती थी और वहाँ पेन भी रिलीफ होती थी। और अभी भी हमारी कई चीज़ें हैं, हम मिसाल के तौर पे अब आप ये देखें ना कि ये जो है कैरोप्रैक्टर के अंदर एक वो मखसूस एक इक्विपमेंट्स है, उसके साथ आप अपने मिसाल के तौर पे जिनको मोरों का मसला है, पाँव के निचले हिस्से में हम कहते हैं आप वो तेल लगा लें और माचिस की तीली की मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके साथ पंचिंग करें 15 मिनट दोनों पाँव पे। अच्छा। जिनके मोड़ों का मसला है, उन मोड़ों के अंदर अल्लाह ने इन पाँव के और हाथों के अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आपके ब्रेन, आपके तमाम ऑर्गन, आपके वाइटल ऑर्गन की असेस वो रखते हैं। तो ये जो है ना वो उससे पत्थर के साथ भी उसका काम हो सकता है। और उसके अलावा कुछ लकड़ियां ऐसी थी पुराने वक्तों में, हमारे कोहना तिब्बा उन लकड़ियों के साथ मरहम को लगाते थे, वो एंटीसेप्टिक होती थी। तो ये अब चूंकि वो दौर गुजर गया, अब हम जो टकोर कहते हैं वो रेत और ये नमक, हाँ। ये चूंकि आप देखें लोगों को आसानी देनी है ना कि जो चीज आसानी से मैसर हो, तो रेत को और नमक, डली वाला नमक लेके आप उसको कोसा कर, उसको मलमल के कपड़े में या किसी मोटे कपड़े में डाल के तो उसको आप टकोर करें, तो आप यकीन कीजिए जिनकी ये जर्क लगती है, जिनको वक्ती तौर पे कहीं झटका लगा, चोट लग गई, इमीडिएट वहाँ काम करते हैं। वाह, अच्छा मुझे ये बताइए कि एक तो इसके बारे में भी बड़ा सुना था कि जो जैतून का तेल होता है वो जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा मुफीद होता है, उसमें कलौंजी का तेल जो थोड़ा सा शामिल करके उसको भी कोसा गर्म करके, क्या ये मिथ है या ये सही है? इसकी अगर अच्छी तरीके से मालिश की जाए, कलौंजी के तेल में कहते हैं मौत के अलावा सारी चीज़ की शिफा है, ठीक है, तो क्या ये काम करेगा जोड़ों के दर्द के लिए? देखें, जैतून के वाले से कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वत्तीन की भी कसम खाई है, और दूसरा जैतून के वाले से हदीस का मफहूम है कि इसको खाओ भी और लगाओ भी। अरे वाह। तो जैतून का तेल में डेफिनेटली अफादियत है। हम अपनी तमाम जो ऑयल बनाते हैं उसमें शिफा के नुक्ते नजर से थोड़ा कलौंजी भी डालते हैं, थोड़ा जैतून भी डालते हैं। अच्छा। लेकिन हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता देते हैं तेल की, 3-4 किस्म के ऑयल हैं जिसके अंदर एक लौंग का तेल है, ये हमारे पास मौजूद है, ये लौंग का तेल है। अच्छा। ठीक है, और ये देखिए जी प्लीज, ये बहुत ही यानी तासीरन गर्म होता है लौंग का तेल, यानी हम उसमें लेंगे थोड़ा सा बादाम का तेल ले लेंगे, थोड़ा सा लौंग का तेल ले लेंगे, थोड़ा सा जैतून का तेल ले लेंगे और थोड़ा कलौंजी, और उसमें हम आप थोड़ा सा जो है ना ये तिलों का जो तेल होता है ये मिक्स करके इसकी जब हम एज अ लोकल एप्लीकेशन मसाज करेंगे, जो मोरों के मसले हैं, जो आपके मसल्स जिनके पेन करते हैं, इवन के जिनके घुटनों के अंदर पेन आती है, वो इससे दूर हो जाएगी। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, और ये मालिश जो है करनी किस तरह से है? ये डेली रात को बेड टाइम पे करें, क्योंकि अक्सर मालिश करने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, और बिलखसूस ये जो सर्दियों का मौसम है इसमें गर्म सर्द का बड़ा खर्चा होता है। तो जब आपने आजकल जो भी मालिश करनी है, चाहे बच्चों की करनी है या बड़ों ने करनी है, वो बेड टाइम पे करेंगे और उसके बाद आप अपने जो है ना रजाई में या कंबल में चले जाएंगे। अच्छा। वो पूरी रात उसकी हीट की वजह से भी ना उसको सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, और मुझे ये भी बता दीजिए, जो आप कावे बता रहे थे, कोई जोड़ों के दर्द के लिए कोई ऐसे कावे अगर कारआमद हैं, आपको लगता है कि वो जरूरी पीने चाहिए, मौसम भी सर्दियों का है तो टिकोर भी रहे? अच्छा, कावे के लिए मैं एक ऐसा यूनिवर्सल कावा बताता हूँ जो घरों के अंदर किचन रेसिपी के अंदर है। मिसाल के तौर पे उसके अंदर आप ना मुलट्ठी ले लें, ये मुलट्ठी की लकड़ी है, ये अमूमन गले के अमराज में तो हम देते हैं, लेकिन जाहिर बात है सर्दियों में गला खराब होने से फीवर भी होता है और जिस्म भी टूटता है। तो ये मुलट्ठी एक लकड़ी लेने, इसका पीस एक,
और इसी तरह आप ले लें दालचीनी। दालचीनी 2 किस्म की होती है, ये श्रीलंका की दालचीनी होती है, रिंग वाली, गोल वाली रिंग वाली। जी, ये रिंग वाली दालचीनी लेनी है। ठीक है। एज अ मेडिकेशन में इसकी एफिकेसी कंपैरेटिवली छाल वाली जो है ना उससे ज्यादा है, उससे 90% ज्यादा ये वर्क करती है एफिकेसी के लिहाज से। ठीक है। तो ये दालचीनी का एक पीस ले लें, एक मलट्ठी का ले लें, और ये जंजबील, सूखा अदरक, हाँ। इसका बिल्कुल चने के बराबर एक पीस ये ले लें। 3 चीजें होगी। और चौथी इसको बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बिल्कुल चने के बराबर, चूंकि ज्यादा डालने से इसमें कसेलापन आ जाएगा, कसेलापन, करवाहट आ जाएगी। अच्छा, चौथी चीज है 1 चुटकी कलौंजी डाल लें उसमें। अच्छा, 1 चुटकी कलौंजी डाल लें। और आखिर में आप यहाँ हमारे पास मौजूद नहीं है सौंफ, ताकि आपका जीआईटी सिस्टम पे इसका किसी चीज का कोई इफेक्ट ना हो। तो सौंफ की तासीर ठंडी तो नहीं होगी? नहीं, सौंफ की तासीर वो तो आपकी गैस नहीं होने देती। देखिए, हाँ। जितनी भी पेन आखिरी वाला दोबारा दिखाएं, क्या दिखाया था आपने? ये कलौंजी है जी, प्लीज कलौंजी 1 चुटकी डालनी है। 1 चुटकी, ठीक है। यानी आपने 1 पीस लकड़ी का मलट्ठी का लेना है, 1 पीस आपने लेना है दालचीनी का टुकड़ा, और ये आपने लेनी है जंजबील, सूखा अदरक थोड़ा सा लेना है चने के बराबर, और 1 चुटकी ये लेनी है, और तकरीबन 1/4 टीस्पून अभी हमारे पास मौजूद नहीं है सौंफ, वो आपने कावा बना के तकरीबन आप 4, ये मैंने रेसिपी बताई है, 4 से 5 कप बना लें। कावे का मुझे एक बार जरा लोगों को बताना था, कावे का जो अगर जैसे ये 2 गिलास पानी लिया है, ये 1 गिलास रह जाएगा तब करना है, इसको तेज आंच में पकाना है, हल्की आंच में पकाना है, इसका अर्क निकालना है, इसको काला कर देना है? कुछ लोग कावे को काला करके पीते हैं। बिल्कुल नहीं, वो जब आप ज्यादा अगर पकाई करेंगे तो वो बजाय फायदा देने के उल्टा नुकसान देगा। उल्टा नुकसान, यही समझाना। वोल्टेन ऑयल्स होते हैं, कुछ ऐसे अरोमाज होते हैं जो उड़ जाते हैं, कुछ एफिकेसीज हैं जो बहुत बर्न करने से काला स्या कावा बना के लोग पी रहे हैं, वो कावे की शक्ल है कि घड़ी का टाइम देख के 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना, और उसको बाद में छान के पोंछ के पी लें बस। उसके